Leo, hi, welcome to my channel Astro Tarot with Kara. This is a reading for June 16th till the 22nd. I'll be looking at your recent past, current energies, and immediate future. And I close it off with a couple of cards from the universe. These are general readings, so they may not resonate for all of you. If they do, you can comment down the video below this video. And if you want a personal reading with me, you can connect with me on Instagram and WhatsApp. You can check out the link for that on the description or bio of this channel. Let's see, Leo, what do we have for you? Leo, let's see what are the messages for you for this week. सिंह राशि वालों के लिए क्या messages देना चाहते हैं cards? आइए देखते हैं. Let's see what are the messages for Leo for this week. So Leo, इस तरीके की zodiac readings जो मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से इस महीने, वो जुलाई से exactly ऐसे नहीं होंगी. So I'll request you कि आप लोग इस चैनल का बेल आइकन डेफिनेटली दबा लें so that you can get the notifications, क्योंकि zodiac readings next month यानी कि जुलाई 2025 से थोड़े अलग तरीके की आएंगी. So stay tuned to see that. आगे हम इस बारे में और बातें करते हैं. First let's see your reading. Okay, let's see. Two of Cups. Okay. The Tower. Oof. Ten of Swords. Four of Swords. And the Lovers. Okay. Bottom of the deck is Page of Swords. Again, in that same old trap. I don't see you moving out from your situation somewhere, Leo. पिछले 2 हफ्तों से मैं आपको वैसे ही टाइप की एक सिचुएशन में घूमते हुए देख रही हूँ. एंड अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि डेफिनेटली 2 कपल्स यहाँ पर हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर 2 कपल्स, या तो 3 लोग हैं या तो 4 लोग हैं. डेफिनेटली कोई एक कपल तो यहाँ पर सिर्फ नहीं मौजूद है. डेफिनेटली ये एक कंफर्मेशन है. कई बार पिछले 2 वीडियोज में भी आ चुका है, इस वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं. देन अगेन यू हैव अ शेकअप, अगेन यू हैव अ टावर मोमेंट, again ending, again resting, realizing, evaluating, and some stalking energy also. Very low energy, very drained energy, and giving up kind of an energy. You're giving up on something, on someone. काफ़ी लोगों के केसेस में आपकी रीडिंग दिखते ही मेरी जो एनर्जीज हैं वो आई एम गेटिंग दैट मैसेज कि let's clarify. Let's clarify the tower. I will start clarifying with the major cards. Okay, let's clarify the tower. पहले हम इसको क्लैरिफाई करते हैं. आई थिंक मैं लाइन से ये तीनों कार्ड्स को ही क्लैरिफाई करने वाली हूँ. पहले तो 6 of Swords, 6 of Wands, and Ace of Wands. Bottom of the deck is 8 of Wands. Definitely talking to someone new. सडनली आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नया इंसान आया हो, नया कनेक्शन आया हो, आपको किसी की तरफ अट्रैक्शन हुआ हो, या फिर आप उन्हें रेगुलरली ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देख रहे हो, बिकॉज यू हैव रिसेंटली come out, or come out of a shocking situation in your life, in a relationship or in general. आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते अचानक से आप किसी की तरफ रुक गए हैं, एंड आप अट्रैक्ट हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि क्यों ना यहाँ थोड़ा बात की जाए, बात करके देखा जाए कि क्या हो सकता है. Okay, let's clarify 10 of Swords now. Let's see why do we have 10 of Swords. बट आप इस बार भी थोड़ी सी गलती कर रहे हैं इस कनेक्शन में भी जो अभी आप कर रहे हैं ना. द टावर का क्लैरिफिकेशन का मतलब भी यही है कि आप इस बार भी उस लव रिलेशन में थिंग्स आर नॉट वेरी स्टेबल. 7 of Wands, the Emperor, and 10 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Wands. डेफिनेटली एक फैमिली डायनामिक में आपका कुछ तो हुआ है और हो रहा है. यू आर नॉट हैप्पी, यू आर सैड,
विद दैट एंडिंग, जो भी एक एंडिंग चल रही है आपके घर में किसी तरह की, ending in relationships, ending of life, ending of a phase, a situation, a person from your life. हो सकता है आपने ही खुद का एक खात्मा करके एक नया जन्म ले लिया हो. ओके, ऐसा भी हो सकता है अपने ही लिए. एंड यू आर नॉट श्योर कि अब क्या होगा आगे. फैमिली की खुशियाँ काफ़ी कॉम्प्रोमाइज नज़र आ रही है इस टाइम पे. फैमिली की हैप्पीनेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ यू और इट कुड बी बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू. दोनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है. ओके, लेट्स क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स. लेट्स क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स. मन कर रहा है सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर दूं. पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स हियर अगेन वी हैव, and wheel of fortune. Okay, but the bottom of the deck is the devil. I see an obsession with a person here. किसी इंसान की तरफ या तो आपका ऑब्सेशन है या तो सामने वाले का आपकी तरफ ऑब्सेशन है, बहुत ही ज़्यादा. और आई थिंक इट इज़ समवेयर बिकॉज यू नो ऐसा हो रहा है बहुत लंबे समय से, है ना. बट अब आप चाहते हैं कि इसमें चेंज आए, ये चीज़ें बदले, ये चीज़ें आगे बढ़े. और कोई एक तो एटलीस्ट डेफिनेटली चाहता है कि चीज़ें थोड़ी बदलें, आगे बढ़ें, ऐसी ना रहें. इस तरीके का ऑब्सेशन आपको खुद भी बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपको थका दे रहा है. यू आर वेरी मच ऑब्सेस्ड बिकॉज ऑफ दिस टू ऑफ कप्स. मे बी दिस पर्सन completely a love reading this time again. लव रीडिंग ही आपकी पिछले 2-3 हफ्तों से यही चल रहा है लियो. आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स एंड लवर्स विथ ओनली वन कार्ड. ऑलराइट, चलिए देखते हैं. टू ऑफ कप्स देखते हैं पहले. Let's clarify two of cups with one card. Let's clarify two of cups with one card. Who is this two of cups? Who is this? What is this? Two of Pentacles. Bottom of the deck is Five of Cups. Definitely a past person जिसके साथ सिचुएशन आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी. Let's clarify the lovers now. आई थिंक वही इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस है आपकी एनर्जी से. टू ऑफ कप्स वाला. लेट्स क्लैरिफाई द लवर्स. ओके, फाइव ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ wands. सी इट्स क्लियर नाउ. ये वो इंसान है जो पहले आपकी लाइफ में थे. ओके, इनके साथ चीज़ें ख़त्म हो गई. थिंग्स हैव एंडेड. अब आपके लाइफ में एक न्यू इंसान आए हैं, ठीक है. एंड अब आप वहाँ पर एक डेफिनेटली एक चांस लेंगे, बट आपका जो तरीका है वो अभी भी ठीक नहीं है लियो. ओके, यू स्टिल हैव टू वर्क अपॉन इट. एंड वहाँ पर आप एक न्यू सिचुएशन में द लवर्स के थ्रू जाने वाले हैं. इट कुड बी दिस न्यू पर्सन, इट कुड बी अनदर पर्सन जो कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरफ जा सकता है. इट कुड ऑल्सो लीड टू मैरिज. तो पहले आप एक अच्छे बॉन्ड वाले एक लवर्स टू ऑफ कप्स वाले रिलेशनशिप में थे जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नज़र आ रहा था या पैशन तो नज़र आ रहा था, लेकिन वो लॉन्ग टर्म जाने के उसके आसार बहुत कम थे, तो वो ख़त्म हो गया या उसका कुछ नहीं हुआ. अब आपको जो चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा रिश्ता जो आगे लॉन्ग टर्म में चले, बट आपके तरीके अभी भी सही नहीं है. योर वेज आर स्टिल नॉट करेक्ट. You still have to bring some changes in your style, in your ways, to attract that kind of long-term connection. That's the theme of your reading this time. And ये आपको कैसे करना है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा. Let's see what are the messages for you from the unicorns. यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में लियो फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स. मुझे बहुत अच्छे लगता है आप लोगों के इस रीडिंग के लिए ये यूनिकॉर्न्स. दे आर रियली गुड, बहुत ही अच्छे.
ओके, सो एज आई वाज टेलिंग यू ऑल के जुलाई के महीने से ज़ोडिएक्स की रीडिंग इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ, इस तरीके से मे बी ना आए, बट वो डेफिनेटली आएगी। ज़ोडिएक्स की कुछ ना कुछ रीडिंग्स ज़रूर आएंगी। सो लेट्स सी वो कैसी होंगी, एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में इफ़ यू पीपल आर लाइकिंग दोज वीडियोज़ और नॉट, or if you want me to change something in that. Okay, there are a lot of experiments and there are a lot of new concepts I'll be bringing on this channel. So let's see that. Let's start exploring it from the month of July. Okay, let's see what are the messages from the unicorns for Leo. Okay, listening. Listen and the answer will be revealed. Mm, okay, I think it's very clear cut message. अब आप बोलोगे लिसनिंग मतलब किसकी लिसनिंग, किसको सुनना है? Quieten the chatter of your mind and listen to the guidance of your unicorn today. They are waiting to reveal answers to your dilemmas. Affirmation for you is I quieten my mind and listen to my unicorn today. बेसिकली आपके माइंड में बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है, बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, वो तो मुझे 2-3 हफ्तों से नज़र आ ही रहा है। आप अपने माइंड को रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। जिस टाइम जिस मोमेंट आप अपने माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, आपको अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स, आपके डाउट्स का क्लैरिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। सो व्हाट्स बेटर फॉर यू इज़ टू काम योर सेल्फ डाउन। अपने माइंड को रिलैक्स करें, मेडिटेट करें, ध्यान लगाएं। माइंड में जो कुछ भी चैटर चल रहा है, आपकी जो भी मन घड़न बातें चल रही हैं, उनको बंद करें। दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू, लियो। ओके, that was all about your reading, Leo, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care, bye bye, and God bless.